योशुआ की मृत्यु के बाद इज़राइलियों ने प्रभु से पूछा, हम में से कौन सबसे पहले कनानियों से युद्ध करने जाएगा? प्रभु ने उत्तर दिया, यूदा को जाना चाहिए, क्योंकि मैं देश उसके हाथ दूंगा। यूदा ने अपने भाई सिमोन से कहा, मेरे साथ उस भूभाग में चलो जो मुझे चिट्ठी द्वारा प्राप्त हुआ है। हम कनानियों से युद्ध करें। इसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ उस भूभाग में चलूंगा जो चिट्ठी द्वारा तुमको मिला है। इस पर सिमोन उसके साथ चला गया। यूदा ने चढ़ाई की और प्रभु ने कनानियों और परिज्जियों को उनके हाथ दे दिया। उन्होंने उनके 10,000 सैनिकों को बेजेक के पास पराजित किया। वे बेजेक के पास अदोनी बेजेक से मिले और उन्होंने उससे लड़कर कनानियों और परिज्जियों को पराजित किया। जब अदोनी बेजेक भाग गया तो उन्होंने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। इस पर अदोनी बेजेक ने कहा, 70 राजा जिनके हाथ पांव के अंगूठे कट गए थे, मेरी मेज के नीचे की जूठन खाते थे। जैसा मैंने किया, ईश्वर मेरे साथ उसके बदले वैसा ही कर रहा है। वो यरूशलेम लाया गया, वहां उसकी मृत्यु हो गई। यूदा वंशियों ने यरूशलेम पर भी आक्रमण कर उसे अधिकार में कर लिया। उसके निवासियों को तलवार के घाट उतारा और नगर को जलाया। इसके बाद यूदा वंशी पहाड़ी प्रदेश में, नेगेब और निचले प्रदेश में रहने वाले कनानियों से युद्ध करने गए। उन्होंने हेब्रोन में रहने वाले कनानियों से युद्ध किया। पहले हेब्रोन का नाम किरियत अर्बा था और उन्होंने शेशय, अहीमान और तलमय को पराजित किया। वहां से आगे बढ़कर उन्होंने दबीर के निवासियों पर आक्रमण किया। दबीर का नाम पहले किरियत सेफेर था। कालेब ने कहा, जो किरियत सेफेर को पराजित कर अधिकार में ले लेगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री अक्सा का विवाह कर दूंगा। कालेब के छोटे भाई केनज के पुत्र ओतनिएल ने उस पर अधिकार कर लिया, इसलिए उसने अपनी पुत्री अक्सा का विवाह उसके साथ कर दिया। वो उसके पास आई और उसने उससे अनुरोध किया कि वो अपने पिता से एक खेत मांगे। जैसे ही वो अपने गधे पर से उतरी, कालेब ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने उसे उत्तर दिया, मेरा एक विशेष उपकार कीजिए। आपने मुझे नेगेब में एक खेत दिया, तो मुझे झरने भी दीजिए। इस पर कालेब ने उसे ऊपरी और निचले झरने दे दिए। मूसा का ससुर केनी जातीय था। उसके वंशज यूदा वंशियों के साथ खजूर के नगर से यूदा के उजाड़ खंड गए, जो अराद के निकट नेगेब में स्थित है, और वहां उन लोगों के साथ रहने लगे। यूदा ने अपने भाई सिमोन के साथ सफत में रहने वाले कनानियों को पराजित कर उनका संहार कर दिया, इसलिए उस नगर का नाम होर्मा पड़ा। यूदा ने गाजा और उसकी निकटवर्ती भूमि, अशकलोन और उसकी निकटवर्ती भूमि तथा एक्रोन और उसकी निकटवर्ती भूमि को अधिकार में कर लिया। प्रभु ने यूदा का साथ दिया, इसलिए वो पहाड़ी प्रदेश को अधिकार में कर सका, परंतु वो मैदान के निवासियों को नहीं भगा सका, क्योंकि उनके पास लोहे के रथ थे। जैसी मूसा ने आज्ञा दी थी, कालेब को हेब्रोन दिया गया। उसने वहां से अनाक के तीनों पुत्रों को भगा दिया।
बेन्यामीन वंशी यरूशलेम के निवासी यबूसियों को नहीं भगा सके, इसलिए आज तक यबूसी लोग बेन्यामीन के लोगों के साथ यरूशलेम में ही रहते आ रहे हैं। यूसुफ वंशियों ने भी बेतेल पर चढ़ाई की, प्रभु उनके साथ था। यूसुफ वंशियों ने बेतेल का भेद लेने के लिए वहां आदमियों को भेजा। पहले उस नगर का नाम लूज था। गुप्तचरों ने एक आदमी को नगर से निकलकर आते देखा और उससे कहा, हमें नगर में घुसने का रास्ता बताओ, इसके बदले हम तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इस पर उसने उन्हें नगर में पहुंचने का रास्ता बता दिया। उन्होंने नगर अधिकार में किया और उसके निवासियों को तलवार के घाट उतारा, किंतु उस आदमी और उसके सारे परिवार को छोड़ दिया। उस आदमी ने हित्तियों के देश में जाकर एक नगर बसाया और उसका नाम लूज रखा। आज तक उसका यही नाम है। मनस्से बेतशान और उसके गांवों के निवासियों, तानाक और उसके गांवों के निवासियों, दोर और उसके गांवों के निवासियों, येबल आम और उसके गांवों के निवासियों तथा मगिद्दो और उसके गांवों के निवासियों को नहीं भगा सका। कनानी लोग उस प्रांत में रह गए। जैसे जैसे इज़राइल की शक्ति बढ़ती गई, वैसे वैसे वे कनानियों से बेगार लेने लगे, पर उन्हें एकदम भगा सकने में असमर्थ रहे। एफ्राइम गेसेर में रहने वाले कनानियों को नहीं भगा सका, इसलिए कनानी लोग गेसेर में उनके बीच रह गए। जबुलोन, किट्रोन और नहलोन के निवासियों को नहीं भगा सका। कनानी लोग उनके बीच रह गए, परंतु इजरायली उन्हें बेगार में लगाते थे। आशेर वंशी अक्को, सिदोन, अहलाब, अगजीव, हेलवा, अफीक और रहोब के निवासियों को नहीं भगा सके, इसलिए आशेर वंशी वहां रहने वाले कनानियों के बीच बस गए। नफ्ताली, बेत शेमेश और बेत अनात के निवासियों को नहीं भगा सका, वे वहां रहने वाले कनानियों के बीच बस गए, परंतु वे बेत शेमेश और बेत अनात के निवासियों को बेगार में लगाते थे। अमोरियों ने दान वंशियों को पहाड़ी प्रदेश में भगा दिया और उन्हें निचले मैदान में नहीं रहने दिया। अमोरी हर हेरेस, अय्यालोन और शेअलबीम में रह गए, पर यूसुफ वंशी प्रबल हो गए और उन्हें बेगार में लगाते थे। अमोरियों का देश अक्रब्बीम की घाटी से सेला और उसके आगे तक फैला था।